हाँ जी बेटा, पहले बेटा ये ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का बेटा सी पार्ट। हाँ जी बेटा, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। लो बेटा, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, अमाउंट ऑफ लोन, लोन का अमाउंट है बेटा ₹2 लाख। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ बोरोइंग ये बेटा दे रखी है हमें 1/1/15। अच्छा बेटा, फिर क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन, मकान बेटा बन के तैयार हुआ है 30/6/16 को। लो बेटा, ये भी हो गया। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, प्रीवियस ईयर शुरू होने से पहले 1/4 लोन वापस किया जा चुका है। हाँ जी बेटा, कितना लोन रीपे किया जा चुका है, लोन रीपेड अप टू 31/3/19। हाँ जी बेटा, 31/3/19 तक। हाँ जी बेटा, 1/4, 2 लाख का 1/4, 50,000 रुपये बेटा वापस किए जा चुके हैं। ठीक है, 2 लाख का 1/4, 2 लाख का लोन था, इसमें से 1/4 लोन वापस किया जा चुका है। और 50,000 रुपये बेटा और वापस किए हैं 1/10/19 को। 50,000 रुपये बाद में ड्यूरिंग द ईयर इस डेट को फिर वापस किए। लो जी, और मकान कैसा है जी, लेट आउट, लेट आउट हाउस की बात कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी साक्षी जी, ध्यान से देख लीजिएगा। लो बेटा, सबसे पहले बेटा देखो, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की जब भी डिडक्शन निकालते हैं ना, तो आपको दो अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला अमाउंट कौन सा होता है, हाँ जी बेटा, सबसे पहला अमाउंट बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, पहले प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का बेटा इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक लाइन बेटा ड्रॉ कर ले पहले। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लो जी, लाइन के लिए बेटा कोई डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं हम। लो बेटा, रेड कलर ले लिया हमने। हाँ जी बेटा, ये देखिए 19-20 का मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले तो ये देखो 19-20 में साल के शुरू में 1/4/19 को कितना लोन आउटस्टैंडिंग था, बताओ बेटा, आप बताओ। हमने 2 लाख का लोन लिया हुआ था, 2 लाख के लोन में से 31 मार्च 19 तक 50,000 रुपये का लोन हम वापस कर चुके हैं। इस डेट को बताओ कितना लोन आउटस्टैंडिंग था। हाँ जी बेटा, 1/4/19 को बेटा बताओ कितना लोन आउटस्टैंडिंग है। 2 लाख का लोन था ना, 2 लाख के लोन में से हम 50,000 रुपये वापस कर चुके हैं। कौन सी डेट तक वापस कर चुके हैं, 31/3/2019 तक। तो 1/4/19 को बेटा कितना लोन आउटस्टैंडिंग है। हाँ, वेरी गुड, साक्षी का रिस्पॉन्स आ गया। आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, 1.5 लाख। लो बेटा, 1.5 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग है, अब क्या करना है। हाँ जी बेटा, इस 1.5 लाख के लोन में से 50,000 रुपये फिर वापस किए हैं। 50,000 रुपये बेटा जिससे लोन लिया हुआ है उसको और लौटाए हैं। कौन सी डेट को, 1/10/19 को। लो बेटा, बीच में एक डेट और बना लो, 1/10/19। इस 1/10/19 को 50,000 रुपये बेटा और लौटा दिए, और वापस कर दिए, रिफंड कर दिए, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रह जाएगा बताओ। 1.5 लाख में से 50,000 रुपये और वापस कर दिए, 1 लाख रुपये रह जाएगा। ठीक है, अब करना क्या आपको, आपने प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले ये देखो जरा, प्रीवियस ईयर में ये जो 1.5 लाख का लोन है ये कितने मंथ आउटस्टैंडिंग था, 1/4/19 से लेकर और 1/10/19, 6 महीने बेटा, 6 महीने कितना लोन आउटस्टैंडिंग था, 1.5 लाख।
और अगले 6 महीने बेटा अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ बनेंगे। इन 6 महीने में करदाता का, असेसी का कितना लोन आउटस्टैंडिंग था? 1 लाख। लो जी, तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दें। हाँ जी बेटा, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर कैसे निकाल लेंगे? 1,50,000 का, हाँ जी बेटा, कितने परसेंट है? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है जी। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। तो 1,50,000 का 12% और 6 मंथ्स का, एक तो बेटा ये आएगा, और प्लस साथ में बेटा क्या करना है आपको, जो बाकी 1 लाख बच गया, बाकी 6 महीने का 1 लाख का 12% और 6 मंथ्स का, करो बेटा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ गया। बताओ बेटा फाइनल फिगर ये कितनी आई है? 9,000 तो ये आएगा, और 15,000 आ जाएगा। वेरी गुड। चलो जी, 15,000 पे बेटा ये हमारा आ गया। अब क्या करना है आपको? अब आ जाओ बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा कैसे निकालते हैं? एक तो डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन से लेकर बेटा कहाँ तक लेना है आपको? 31 मार्च। कौन से ईयर की 31 मार्च? जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले ईयर की। अभी देखते हैं क्या बनती है। पहले डेट ऑफ लोन लिख लो। डेट ऑफ लोन बेटा ये रही, डेट ऑफ लोन हमारे पास है 1/1/15। लो बेटा, डेट ऑफ लोन मैंने लिख दी 1/1/15। अब जरा मकान देखो कौन से ईयर में बन के तैयार हुआ है। हाँ जी बेटा, मकान बेटा देखो कौन से ईयर में बना है। मकान बेटा बना है 30/6/16 को। 30/6/16 कौन से ईयर में आएगा? 30/6/16 बेटा आएगा 16/17 में। ये डेट आती है 16, तो 16/17 से पहले वाला साल, 16/17 से पहले वाला साल बेटा क्या बनेगा? 16/17 का प्रीसीडिंग ईयर बनेगा 15/16, और 15/16 की बेटा लास्ट डेट 31/3/16। ठीक है, वेरी गुड जी, अभिनंदन का प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, बाकी बच्चे शांत बैठे हैं। चलो जी, हाँ जी बेटा, 1/1/15 से 31/3/16। हाँ जी बेटा, कितने महीने हो गए? 12 महीने तो 2015 के हो गए, और 3 महीने बेटा 16 के, तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आ गया? 15 महीने। ये बेटा हमारा पीसीपी हो गया। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 15 मंथ्स। अब क्या करना है बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताओ? इंटरेस्ट ऑफ पीसीपी, हाँ जी बेटा, लोन का अमाउंट कितना था? 2 लाख। 2 लाख का लोन, हाँ जी बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और 15 महीने का 15/12। लो बेटा कर लो इसको। यहाँ 2 लाख ही लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि शुरू में तो 2 लाख का ही लोन था ना। ये तो लोन बाद में वापस किया है 50,000। हाँ, तो 2 लाख का लोन पूरा आएगा, तो ये आएगा 30,000 रुपीज, 30,000। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। पूजा, दीपा, शीतल, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा, हाँ ऐसे ही फीडबैक दिया करो ताकि मुझे पता लगे, लगता रहे बच्चे सो नहीं रहे, क्लास अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो जी, 30,000 की बेटा आप कितनी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे? बताओ, 30,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? 5 इंस्टॉलमेंट। कितने कितने की? हाँ जी बेटा, 6,000, 6,000, 6,000। लो बेटा, 5 किस्तें बना दी मैंने। अब क्या करेंगे? पहली इंस्टॉलमेंट बेटा बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट कौन से ईयर में लेस होगी? पहली इंस्टॉलमेंट लेस होगी 16/17 में, जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ था। ठीक है जी, 16/17 ईयर तो जा चुका हमारा, तो इसको डिडक्शन असेसी ले चुका है इसकी। 17-18 में भी डिडक्शन ले चुका, 18-19 में भी। अब 19-20, मेन तो आपको 19-20 का देखना है। 19-20 प्रीवियस ईयर में हमारी ये आ रही है इंस्टॉलमेंट 6,000 की। तो आपने बेटा क्या करना है, 15,000 तो ये, और 6,000 बेटा ये, तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन,
टोटल अमाउंट अलाउड है डिडक्शन बेटा बनेगा 15,000 प्लस 6,000। लो बेटा आ गया हमारा आंसर 21,000। हाँ जी साक्षी जी बताइए, साक्षी की प्रॉब्लम थी। हाँ अब बेटा समझ में आ गया। साक्षी जी आपको अपनी प्रॉब्लम रियलाइज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा अब आ जाइए। कौन सा सम पूछा था बेटा एक और? 34th का सी पार्ट, 38th क्वेश्चन। लो जी 38th पे आ जाइए। हाँ जी बेटा सभी बच्चे 38 सम निकाल लो। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 38। 38 समय बेटा क्या कहता है? 38 क्वेश्चन का सिर्फ हाउस सी मुझे बताना है। हाँ जी बेटा या कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊं बेटा बताओ? 38 का बेटा कंप्लीट करवाना चाहते हैं या ओनली हाउस सी? बताइए। सोनिया कह रहे हैं कंप्लीट करवा दो। चलो बेटा कंप्लीट करते हैं। देखो हाँ जी बेटा श्री दिनेश कुमार इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेज। 3 मकान है बेटा उसके, हाउस ए बी सी। तीनों मकानों की वो दे रखी है फेयर रेंट, प्रचलित किराया, म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। पहला मकान भी लेट आउट है, दूसरा मकान भी लेट आउट है, तीसरा भी लेट आउट है। अच्छा जी। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कंप्लीटेड, रिपेयर, कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। ठीक है बेटा ये हो गया। म्युनिसिपल टैक्स कितने दे रखे हैं? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। हाउस ए, हाउस ए का जो म्युनिसिपल टैक्स है वो ओनर ने पे किया है। हाउस बी का जो म्युनिसिपल टैक्स है वो पे नहीं किया गया, नॉट पेड अप टू 31 मार्च। एंड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस सी, सी हाउस का जो म्युनिसिपल टैक्स है वो किराएदार ने पे किया है। और तीसरा मकान 4 महीने बेटा वैकेंट भी रहा है। 3 मकानों में से एक मकान ऐसा है जो हाउस सी वो 4 मंथ्स वैकेंट रहा है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा देखिए कंप्यूटेशन ऑफ, सबसे इजी हेड है बेटा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। हाँ जी बेटा देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा देखिए पहले मैं ले रहा हूँ हाउस ए। हाँ जी बेटा हाउस ए के बारे में बताइए। हाँ जी बेटा कैसा है? ये लेट आउट है, लेट आउट हाउस किराए पे दिया हुआ है। किस पर्पज के लिए? हाँ जी बेटा फॉर रेजिडेंस। हाउस ए लेट आउट है रेजिडेंस के लिए, हाउस बी लेट आउट है कॉमर्शियल पर्पज के लिए, और हाउस सी बेटा लेट आउट है रेजिडेंशियल के लिए। ठीक है तो वन बाय वन पहले हम लेते हैं। हाँ जी बेटा पहले हाउस ए पे आते हैं। हाउस ए जो लेट आउट है रेजिडेंस के लिए, देखिए सबसे पहले उसका ग्रॉस एनल वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा ग्रॉस एनल वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी ग्रॉस एनल वैल्यू? उसके लिए बेटा पहले कंपैरिजन करना है। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू, पहले मैं एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेता हूँ। हाँ जी बेटा ये वर्किंग नोट का स्पेस है हमारा। लो जी पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं हाउस ए का। हाँ जी बेटा कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले आप देख लो इसमें फेयर रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू।
पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट तो बेटा है नहीं, फेयर रेंट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू की तुलना करो, विच एवरेज हायर। बताओ जी कितना अमाउंट है? 18,000 बेटा है। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में हायर है 18,000। ये हमारा क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद बेटा एक्सपेक्टेड रेंट की तुलना करो एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट हमारा है 2,000 रुपये बेटा पर मंथ है, यानी कि 24,000 हो गया। हाँ जी बेटा, 24,000 और 18,000 की तुलना करेंगे। हाँ जी बेटा, 24,000 और 18,000 की तुलना करेंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 24,000, विच एवरेज हायर। लो बेटा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने लिख दी 24,000। ठीक है जी। लेस, हाँ जी बेटा, लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। हाउस ए के म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे की है, और म्युनिसिपल टैक्स 10% है। 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल टैक्स कैसे निकालेंगे हाउस ए का? म्युनिसिपल टैक्स बेटा म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालते हैं। 15,000 का, 15,000 पे म्युनिसिपल वैल्यू है, उसका बेटा कर दो 10%। हाँ जी बेटा, 1,500 रुपये म्युनिसिपल टैक्स आ गया। लो बेटा, 1,500 रुपये ये माइनस कर दो। 24,000 में से बेटा 1,500 गया 22,500। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से बेटा क्या माइनस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट है? 30। बताओ बेटा, 22,500 का 30%। हाँ जी बेटा बताइए। 22,500 का बेटा 30% बनेगा 6,750। लो जी, ये हो गया। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, मकान के लिए कोई लोन लिया हुआ है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल लिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, और इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है 10,000 पे। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में, हाँ जी बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये जो 10,000 पे बेटा आपको दिया हुआ है, ये सारा इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके दिया हुआ है। वैसे भी आप इसमें अगर सोचो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज कैसे निकालें, तो ना तो आपको अमाउंट ऑफ लोन दे रखा कहीं पे, ना ही बेटा इसमें इंटरेस्ट का रेट दे रखा। वैसे भी आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का तो वैसे भी नहीं निकाल सकते। तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 10,000, वो एज इट इज माइनस कर दो बस। जो इन्होंने दे रखा है 10,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, ये माइनस करके बताओ कितना हो गया। हाँ जी बेटा, ये आ गया 5,750। ये हाउस ए की इनकम आ गई। ठीक है जी। चलिए, अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, हाउस बी। अब आ जाइए हाउस बी पे। हाउस बी बेटा क्या है? लेट आउट है। किस पर्पज़ के लिए? फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। ऑफिस के लिए रेंट पे दिया हुआ है किसी को। तो सबसे पहले बेटा इसकी वो निकाल लेते हैं हाउस बी की। देखिए, हाउस बी का भी हम वर्किंग नोट बनाइए, तो हाउस ए का हो गया। अब हाउस बी की कैलकुलेशन करेंगे हम। हाँ जी बेटा, देखिए हाउस बी का वर्किंग नोट बनाते हैं। तो हाउस बी में सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए। एक्सपेक्टेड रेंट बेटा कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवरेज हायर। हाँ जी बेटा, फेयर रेंट 15,000 और 20,000 में जो हायर है 20,000। फिर बेटा निकालो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आपको दे रखा है 1,500 रुपये पर मंथ, तो 1,500 इंटू 12। हाँ जी बेटा, 18,000 रुपये। इन दोनों में हायर देख लो, 20 और 18 में हायर कौन सा अमाउंट है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी बेटा, कितनी आ गई? 20,000। लो बेटा, यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू 20,000। वेरी गुड, बहुत बच। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। अब करो म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बेटा माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलेंगे? म्युनिसिपल टैक्स बेटा निकलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू पे। बट इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है हाउस बी का म्युनिसिपल टैक्स अनपेड है, नॉट पेड।
तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन बेटा नील। ठीक है जी। रीजन क्या दोगे? म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस बी आर आउटस्टैंडिंग। हाउस बी के म्युनिसिपल टैक्स क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग है। और मैंने आपको बताया हुआ है अगर म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग हो तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं दी जाती। लो बेटा 20,000 एज इट इज, ये नेट एनएल वैल्यू आ गई। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा कितने परसेंट? 30। तो 6,000 बेटा माइनस कर दो। हाँ जी बेटा, कितना आ गया? 14,000। और हाउस बी के लिए बेटा लोन देखो, हाउस बी के लिए लोन ले ही नहीं रखा। ठीक है जी, तो यही आ जाएगा। आपने इस फॉर्मेट के अलावा और भी बेटा क्वेश्चन में जो फालतू की चीज़ें दी होती हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस, कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका कुछ नहीं करना, क्योंकि उन सब के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 30%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो रिपेयर एक्सपेंसेस को, कलेक्शन चार्जेस को इग्नोर कर देना। लो जी, ये बेटा हाउस बी की इनकम आ गई। अब आ जाइए हाउस सी पे। जो बेटा डाउट था आपका वो था हाउस सी। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हाउस सी, हाउस सी का पहले स्टेटस लिखो। हाउस सी का स्टेटस क्या है? लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। हाँ जी बेटा, ये भी लेट आउट किया हुआ है। अब जरा सबसे पहले हाउस सी की बेटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ बेटा हम हाउस सी का भी वर्किंग नोट बनाते हैं। लो बेटा, हाउस सी का वर्किंग नोट बनाने के लिए ये स्पेस यूटिलाइज कर लेते हैं हम। हाउस सी, सबसे पहले बेटा हाउस सी का क्या निकाल लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए। एक्सपेक्टेड रेंट बेटा निकलेगा एक्चुअल रेंट, सॉरी फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवरेज हायर, 12,000 और 10,000। हाँ जी बेटा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवरेज हायर बेटा 12,000 बनेगा। हाँ जी, फिर बेटा एक्चुअल रेंट। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, मकान बेटा खाली रहा है, तीसरा मकान 4 महीने खाली रहा है, तो कैसे करेंगे? एक्चुअल रेंट बेटा कितने मंथ्स का लेंगे? 8 मंथ्स का लेंगे। ठीक है, 1250 रुपये के हिसाब से देखो कैसे करोगे। 1250 रुपये के हिसाब से बेटा 8 मंथ्स का आप ले लो। 1250 इंटू 8। हाँ जी बेटा, बताओ कितना आ रहा है? 10,000। अब बेटा ये चेक करो, यहाँ पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है या ज़्यादा है? हाँ जी बेटा, बताओ ज़रा, कम है। एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से बेटा कम है यहाँ पे। अब कम है तो फिर तो रीज़न देखना पड़ेगा भाई, कम क्यों है। कम के पीछे बेटा कारण देखो, ड्यू टू वैकेंसी है या नॉट ड्यू टू वैकेंसी। एक बार एक्चुअल रेंट अगर हम फुल ईयर का लेंगे, अगर एक्चुअल रेंट मैं 12 महीने का लेता हूँ तो बेटा इस 12,000 से ज़्यादा ही बनेगा। तो यहाँ पे ड्यू टू वैकेंसी है। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे, सभी बातें समझ में आ रही हैं। इसका मतलब ड्यू टू वैकेंसी, और ड्यू टू वैकेंसी हो तो ग्रोस एनुअल वैल्यू बेटा क्या लेते हैं? एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट कितना है? 10,000 बेटा ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ मैं 10,000 लिख दूँ। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, 10,000 आ गया। अब बेटा लेस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स बेटा किसने पे किए हैं? टीनेंट ने, किराएदार ने। और मैंने आपको बताया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन तभी मिलती है जब किसने पे की हो? हाँ जी बेटा, ओनर ने। वेरी गुड। तो यहाँ 10,000 हो गया। ये हमारी नेट एनएल वैल्यू आ गई। फिर देखो अनरिलाइज रेंट, अनरिलाइज रेंट तो है ही नहीं। चलो बेटा अब देखो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट होती है? 30। 3,000। और एक बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा चेक करना, इस क्वेश्चन में हाँ दिया हुआ है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए, मकान की रिपेयर के लिए लोन लिया। कितने का लोन है? 1,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए हो चाहे परचेज के लिए हो चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए हो, उसकी डिडक्शन मिलती है। तो 10,000 में से बेटा ये दोनों माइनस कर दो।
3000 और 1000, 4000 माइनस करेंगे तो 6000 आ जाएगा। लो बेटा, तीनों मकानों की इनकम जोड़ दीजिए। तीनों मकानों की बेटा टैक्सेबल इनकम आ चुकी है। तीनों को बेटा ऐड कर दो, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम आ जाएगी। ये आ गया 25,750। हाँ जी, 25,750। लो बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। और बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, बताइए। और किसी ने बेटा कोई सम पूछना हो तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। जो टाइम बचा हुआ है हमारे पास, हम उसमें एक सम और कर सकते हैं। अश्वनी ने लिखा लॉन्ग का 5। हाँ जी अश्वनी, निकालो जी। लॉन्ग का बेटा 5 सम निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, मिस्टर राम के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू 80,000 है। एनुअल लेटिंग वैल्यू का मतलब एक्सपेक्टेड रेंट बेटा दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट हमें दिया हुआ है 80,000। लो बेटा, लिख दिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हाँ जी बेटा, एक्चुअल रेंट ये किराएदार को दिया हुआ है 7,000 रुपये पर मंथ रेंट पे। चलो जी। और मकान का मालिक इन चीज़ों की डिडक्शन मांग रहा है। म्युनिसिपल टैक्स 8,000, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन दे देंगे जी अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो। एक्सपेंसेस फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, कलेक्शन चार्जेस 600 रुपये बेटा किराएदार से किराया रिकवर करने के लिए उसका खर्चा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, मेंटेनेंस अलाउंस पेड टू द स्टेप मदर, उसने अपनी सौतेली माँ को मकान की इनकम में से 12,000 रुपये साल के देने हैं पिताजी की वसीयत के अनुसार। द हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 1 मंथ, ये मकान 1 महीना बेटा खाली रहा। फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। हाँ जी बेटा, मकान जो है कितने महीने बेटा खाली रहा है, 1 मंथ वैकेंट। हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखिए क्या करना है, एक्चुअल रेंट बेटा ले लो। एक्चुअल रेंट ऑफ लेट आउट पीरियड, लेट आउट पीरियड का बेटा 7,000 इंटू 11, 77,000 बनेगा। वेरी गुड जी, सेजल ने लिखा सबसे पहले 77, अभिनंदन ने भी लिखा। चलो जी, शिक्षा का भी रिप्लाई आ गया जी। 77,000 और एक्सपेक्टेड रेंट बेटा दोनों की तुलना करो जरा। हाँ जी, दोनों का कंपैरिजन करो, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेंट में से कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे पता लग रहा है मुझे एक्चुअल रेंट बेटा कम है, किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। अब उसका कारण ढूंढो, ड्यू टू वैकेंसी है या नॉट ड्यू टू। अगर यहाँ 7,000 इंटू 12 होता 84,000 आ जाता फिर तो, और इससे ज़्यादा हो जाता। तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, उसके पीछे कारण क्या है, ड्यू टू वैकेंसी। और जब ड्यू टू वैकेंसी हो तो बेटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एक्चुअल रेंट। लो बेटा, ये हमारी आ गई एक्चुअल रेंट 77,000। ठीक है। अब लेस, लेस बेटा क्या करेंगे, ठीक है, ये तो वर्किंग नोट बना के इसमें कैलकुलेट कर लेना, मैं यहीं से इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स बेटा कितना दिया हुआ है, 8,000। अब बेटा म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसने पे किए किसने नहीं किए, और ये भी नहीं लिखा हुआ पेड है या आउटस्टैंडिंग है। पहली बात, पेड अगर वर्ड ना लिखा हो तो आपने पेड ही मानना है। दूसरी बात, ये भी नहीं लिखा हुआ ओनर ने पे किए या टीनेंट ने पे किए, तो किसके द्वारा पेड मानोगे, ओनर के द्वारा। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, तो म्युनिसिपल टैक्स 8,000 लेस कर दो। हाँ जी बेटा, 77,000 में से 8,000 बेटा लेस करेंगे तो 69,000, ये हमारी क्या आ गई, नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से बेटा क्या माइनस करेंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बेटा ये सारी डिडक्शन आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो 30% दी जाती है वो किस किस के लिए होती है, रिपेयर हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया,
ग्राउंड रेंट हो गया, ठीक है? और वो एक आपको एनुअल चार्ज बताया था, ठीक है? फैमिली गुरु को पैसे दे दिए, मकान की इनकम या मदर को दे दिए, मदर को कितना दिया है? मेंटेनेंस अलाउंस 12,000। ये बेटा क्वेश्चन में बाकी जितनी भी डिडक्शंस दी हुई हैं, इनका कुछ नहीं करना। उनके लिए एक फिक्स अमाउंट है 30%, ठीक है? फिक्स परसेंटेज है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 20,700। लो जी। और इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, आपने तो बस ये देखना है फॉर्मेट के अंदर जो चीज़ें हैं, उनमें से क्या-क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बस। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमेशा लेस होती है, इसके बारे में कभी भी आपको लेस करने के लिए नहीं कहेगा, ये आपको लेस करनी ही करनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये हर किसी को दी जाती है, चाहे किसी ने कोई एक्सपेंस किया हो, चाहे ना किया हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा है, देखो चेक करो, इंटरेस्ट ऑन लोन निल, है ही नहीं। लो बेटा माइनस कर दो, 69,000 में से, हाँ जी बेटा, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। लो बेटा, बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा।